अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ थी ये एक साल से भी ज़्यादा नहीं। लास्ट वीडियो मेरा 10 महीने पहले गया था। मैं अचानक से ही ब्लॉग बना रही थी कंटिन्यू बना रही थी। फिर उसके बाद मैं बीच में छोड़ के चली गई, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी की रीत रही है कि मैं बीच बीच में छोड़ के भग जाती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ था, मैं अपना वीडियो इसलिए बनाना छोड़ दी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी दोस्तों शादी की। मैं कुछ भी नहीं छुपाती, मैं अपना मुंह ही इसलिए छुपाती हूँ क्योंकि मैं अपने दिल का बात यहाँ खोल के बता सकूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा और भी चैनल नहीं है, मेरा चैनल है, पर ना मुझे बहुत दिक्कत है। मुझे दिक्कत किस चीज़ से है? मुझे दिक्कत है लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, रिश्तेदारों से। मुझे पसंद नहीं कि वो लोग मेरे को देखें। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप लोगों को पता है, बहुत कुछ, पर मैं ना बस करती नहीं हूँ क्योंकि इन लोग मेरे को पहचान जाएंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे कि ये वीडियो बनाती है, फिर मेरे पापा बोलेंगे कि ये वीडियो बनाती तेरी लड़की, तो फिर मेरा चैनल को डिलीट करवा देंगे या वीडियो बनाना मेरा रोक देंगे। इस कारण, इस डर से तो मेरे को और इन लोग पसंद नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस टाइम मेरा रिश्ता आने वाला था 10 महीने पहले, जिसको मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि उस इंसान का मेरे लिए रिश्ता आए, ये मैं चाहती थी। ठीक है, तो फिर वो आया, तो उसी के ना मतलब तैयारी में मैं पूरी पागल हो गई। हर चीज़ करी, अपना वज़न कम करी, हर चीज़ करी, मतलब समझ जाओ, घर का सफाई ये वो। तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी होने लग गई थी ना कि मेरे इसमें से ध्यान ही हट गया था। और मेन कि व्यूज़ कम आ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। पर मैं तो इतनी भोंदी हूँ कि मेरे को पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी स्टार्ट ही करी हूँ, तो फिर तो व्यूज़ कम आएंगे। और पता नहीं बाहर क्या हो गया है, लगता है कोई छीन दिया है, कोई चुपचाप, या फिर कोई चुपचाप मेरा बात सुन रहा है। खैर हाँ, तो फिर तो मैं चाहती थी कि वो वाला रिश्ता है। तो फिर जब वो आया, उसके बाद फिर इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना दिमाग ख़राब हुआ। और उस रिश्ते के चक्कर में 1 साल हो गया अभी में हम लोगों को, और अभी तक का हमारा दिमाग ख़राब ही है। व्यूज़ भी नहीं आते थे। फिर भी जितने मैंने 3 चैनल बनाए हैं, ये मेरा चौथा था ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मेरा चौथा चैनल था ये, मैं अपने पापा के फ़ोन में बनाई हूँ। तो इसमें तो फिर भी मेरे को ना अच्छे कमेंट्स भी आते थे, 2-3 आप लोग जाके चेक कीजिएगा। मेरे को कभी ज़िंदगी में मेरे वीडियो में कमेंट नहीं आया, पर इस चैनल में आया था। पर जब वो रिश्ता आया ना, तो मैं जब उनको कमेंट आया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी कि चलो मेरे को तो कमेंट आया है। ऐसा पहले तो मेरे को कभी कमेंट नहीं आया। हाँ, तो फिर हाँ, जब उसका फिर रिश्ता आया, और जब रिश्ता आया तो उसी के बहकावे में पूरी भूल गई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा उसी से शादी हो, पर जो उसकी मम्मी है, पता नहीं, मैं थोड़ा बदतमीज़ी कर गई होंगी, या फिर मतलब हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, हम लोगों का ठीक से मैच बैठा नहीं। तो उसकी मम्मी है जो वो नहीं करना चाहती है, और बाकी सब पूरा मेरा ख़ानदान, उसका ख़ानदान, सब लोग मिल के करना चाहते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा उससे हो जाए, पर ना इतनी दिक्कतें ना दोस्त। अब उस चीज़ के पीछे पड़ के दुआ कर के हर एक मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी जब उधर बात नहीं बना, और मैं 1 साल इतनी थकी हारी, हर कुछ कर ली। आप लोग मेरा वज़न देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया, मैं इतना ठूसने लग गई हूँ, इतना ठूसने लग गई, मैं सिर्फ सोने लग गई हूँ। मतलब 1 साल मैं अपनी ज़िंदगी का पूरा बर्बाद कर रही हूँ, सिर्फ बर्बाद कर दी, ख़त्म, कुछ नहीं हुआ ना। मैं अपने, अगर मैं 1 साल अपने यूट्यूब में दे देती तो मेरा कुछ अभी बन जाता, पर नहीं, मैं तो गम में थी, मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी दोस्तों। मेरा तो कुछ बना ही नहीं। 1 साल मेरा 2026 भी ऐसी वेस्ट हो गया, आधा 2025 भी ऐसी वेस्ट हो गया। मैं मतलब अपने, मेरे को इतना ज़्यादा शौक है ना, मेरी मम्मी को भी इतना ज़्यादा शौक है कि मैं व्लॉग करूँ। अब मेरे को व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बोलने का बहुत शौक है। व्लॉग में तो बोलना ही पड़ता है। इस बीच जो इतना हुआ, तो पहले भी तो मेरा हेयर फॉल होता ही था, पर अभी जब मैं 1 साल पहले अपने ऊपर ध्यान देने लग गई थी, मैं वर्कआउट करने लग गई थी, और मैं सब कुछ अच्छा डाइटिंग, ये वो डाइट का अच्छा माल खाती थी मतलब, तो फिर मेरे बाल भी अच्छे ग्रोथ हो गए थे। बाल मेरे मोटे हो गए थे थोड़े से, और मेरा वज़न भी कम हो चुका था। पर अभी तो मैं 1 साल से मतलब समझ लो कि मैं सिर्फ खा रही हूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज कुछ नहीं करी, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दी। मैं पूरी पागल हो गई, मैं सिर्फ सोचने लग गई कि मेरा इससे शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। इस चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दी। वैसे भी मेरे पास कुछ था भी नहीं, पर मैं सोची कि अगर यार थोड़ा अच्छा, थोड़ा इंसान लग जाता है ना थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेन रीज़न ये है कि शांति जो है, इंसान वो बहुत ज़्यादा शांत है,
इसलिए मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं उसके साथ अपना ज़िंदगी निकाल लूँगी। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूँ, पर देखो अब बात नहीं बना तो दूसरे से ही करना पड़ेगा। क्या है ना, जो तेज़ आवाज़ में थोड़ा बोल देते हैं ना, या मैं कुछ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब उधर से मतलब मना हो चुका है या इधर से कुछ मना हो चुका है, तो नहीं, अभी भी एक लास्ट होप है दोस्तों, एक लास्ट होप है। अगर हो गया, काम बन गया या फिर नहीं बना, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं ही बने, क्योंकि किस्मत जो है मेरी। तो फिर देखो, मैं तो खैर उम्मीद छोड़ दी हूँ, अब अल्लाह जाने जो करना है वो करेंगे। बाकी मैं सोची हूँ कि अब 1 साल बर्बाद करने के बाद मैं फिर से अपना ये थोड़ा लेके आ जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए, और मैं व्लॉग डेली बना के डालूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत ना सिलाई भी सीख गई हूँ। सिलाई सीखने गई थी मैं इस बीच, क्योंकि मैं घर में रह रह पागल हो गई थी, तो मेरे को कहीं जाना था। तो बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे घर में जो हमारी चाची हैं बगल में, वो सिलाई सिखाती हैं, तो मैं उनके पास 1 साल सिलाई सीख ली। और अब मेरे को थोड़ा बहुत वो, क्योंकि बेसिक ही सिखाते हैं ना, तो अब मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मी का सूट ये वो सिल विल के दूँ। मैं ऑर्डर करती हूँ सूट और मम्मी को सिल के देती हूँ पहनने के लिए, और तो खुद के लिए भी सिलती हूँ। मैंने इस बार ईद का, आज बकरा ईद थी जो कि गुजर गई, हमने कुर्बानी नहीं करवाई क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इस कारण हम लोग नहीं करवा पाए दोस्तों। और पापा का ना मन भी नहीं करता करवाने का, क्योंकि पता नहीं, फिर हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, फिर उन लोगों को रोने गाने लग जाते हैं, इसलिए हमारा मन नहीं करता। देखो जब अब हम लोग बड़े होंगे तो इंशाल्लाह हम लोग करवाएंगे। और ये रही मेरी मेहंदी, ये मैंने कल रात में लगाई थी, मैंने अभी थोड़ा सा लगा लिया। और ये रहा मेरा पीछे का बैग का। तो फिर बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं 1 साल से ब्लॉग क्यों नहीं बनाई, और मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, और इंशाअल्लाह मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मतलब थोड़ा सा भी बाहरी टेंशन मेरे को आता है ना, तो फिर मैं सब कुछ अपना भूल भाल के सिर्फ उस टेंशन के पीछे भागने लग जाती हूँ। इस कारण मैं आज तक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई, सिवाय टेंशन लेने के मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लोग, मेरे जो दोस्त यार हैं, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, अपना खुद का खर्चा उठाते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बाहर रहते हैं, अपने माँ बाप को प्रोवाइड करते हैं अगर उनको कुछ, या फिर खुद के लिए खरीदते हैं। नहीं भी प्रोवाइड कर सको तो इंसान अपना खुद की मर्ज़ी का चीज़ खरीद लेता है, इतना तो हो जाता है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में सिर्फ रोने में गुजारी हूँ, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार में गुजारी हूँ कि कुछ अच्छा हो जाएगा, इस चीज़ का इंतज़ार, मेरी शादी हो जाएगी इस चीज़ का इंतज़ार। सबसे ज़्यादा तो फिर मेरे को तो अपनी शादी का इंतज़ार है, जो कि मैं बहुत साल से कर रही हूँ। क्योंकि देखो, एक जो मेरे से छोटे छोटे हैं ना, इतनी मेरे को शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कंटिन्यू हमारे जो रिश्तेदार है पीछे और इस साइड के, मम्मी के भी घर के और पापा के भी घर, सबका कंटिन्यू रिश्ता लगते जा रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक 18 साल की लड़की है, उसका सगाई हो गया। लेकिन मैं यहाँ, मेरे को इतना ज़्यादा शर्म आता है ना दोस्तों कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या मैं कुछ करना चाहती हूँ मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, ना मैं पैसे के लिए कुछ कर पाती हूँ, ना मैं कमाती हूँ, ना मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी नाकारी लड़की हूँ, इतनी नाकारी लड़की हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे को अगर पूरा फुल सपोर्ट से भी मेरे को आगे ढकेलने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन मैं अपने जगह से टच से मस नहीं होंगी। मैं ऐसी लड़की हूँ मतलब। तो मैं ना बहुत हार चुकी हूँ मेरी ज़िंदगी से, तो अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। और एक तो दूसरी बात कि मेरे को ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मेरे को बात करने भी नहीं आता लोगों से। मैं अपना अकेले बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ, मेरे को एक लोग नहीं पोसाते, क्योंकि पता नहीं, और अकेले रह रह के ना, या फिर जो मेरा काम बनते बनते रुक जाता है या मैं कुछ करती नहीं, तो मेरे को खुद से ही चिढ़ हो गया। अब मेरे को ना बस मैं सोचती हूँ मैं अकेले रहूँ, मैं कुछ भी ना करूँ, या फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं किसी दरगाह में जाके रह जाऊँ और वहीं से इबादत करते रहूँ, और बस ऐसे ही खाने पीने मिल जाएगा लंगर वंगर में तो फिर मैं खा लूँगी। ऐसा मैं सोचती हूँ। मतलब अब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब रियल है क्या, ये इतना दुख जो मेरे साथ हो रहा है ये सब रियल है क्या, मेरे को तो भरोसा ही नहीं होता है। मैं खुद को ऐसा याद दिलाती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथ हो रहा है, हाँ सही में हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। पता नहीं मैं किस स्टेज में हूँ अपने लाइफ की ना, मैं खुद ही नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब देखो, जो पहले काम नहीं बने रहता उससे पहले ही इंसान बता देता है, तो वो ऐसा होता है ना, लोग अपना बात छुपा के रखते हैं ना कि काम बन जाए उसके बाद हम बताएं। पर मैंने आपको काम बनने से पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं इतने साल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बन ही नहीं पा रहा है। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि जो भी कुछ होगा मेरी लाइफ में आगे होने वाला होगा तो वो सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्योंकि बैक स्टोरी तो आपको पता चल चुकी है कि मैं 1 साल के लिए कहाँ गायब हो गई थी, है ना, और पूरी ख़त्म हो चुकी हूँ मैं। अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करूँ, थोड़ा प्रोडक्टिव हूँ, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दूँ, और बस दुआ में फोकस करूँ कि अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेके क्या ही मिलेगा यार,
कुछ नहीं होने वाला। हम किसी को 1 साल से मना रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, तो फिर आप लोगों को लगता है कि आगे मानेगा? लगता है तो फिर कमेंट बताना, क्योंकि अगर पता नहीं, अब मेरे को तो मैं पूरी नेगेटिव हो चुकी हूँ 1 साल के रोलर कोस्टर राइड हो गया। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं किस टाइप के सिचुएशन में हूँ अभी। तो देखो, यही थी बात जो मैं इतने दिन से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे मैं जो भी मेरे साथ होते रहेगा, वो मानेगी नहीं मानेगी, मेरी उससे शादी होगी कि नहीं होगी, कि मैं किसी और से मेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं। ये सब आपको देखने को मिलेगा और मेरे को भी साथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ आया होगा या थोड़ा सा पसंद आया होगा। तो अब देखो, कल से मैं वही खाना पीना, अपना जो रूटीन प्रोडक्टिव डे अपना फॉलो करूँगी रूटीन, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और या फिर आप लोग मुझे दिमाग दीजिएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, या मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसी टाइप से बनाऊँगी। तो फिर यही था आज की मेरा ब्लॉग। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।